भीड़ में सृजनहार नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो बात कर लेते हैं इसी बारे में। रिगार्डिंग दिस, भीड़ होती है, हम भीड़ में ढूंढते रहते हैं इस सृजनहार को। जो समाज की भीड़ है, आप उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं इस सृजनहार को। और आप सत्संगों में, वहाँ पे भी भीड़ होती है, वहाँ पे उस सृजनहार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप शादी ज़्यादा अटेंड करते हैं भीड़ की, वहाँ पे उस सृजनहार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता। आप रहते ही भीड़ में हैं, भीड़ में वो सृजनहार नहीं मिलने वाले। आप अपने नौकरों के बीच में रहते हैं, आप अपनी ज़्यादातर ड्यूटी पे रहते हैं, वहाँ पे भी भीड़ होती है। कोई भी ड्यूटी है, वहाँ पे 10-20 आदमी, 50 आदमी आपको मिल ही जाएंगे। आप कहीं पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स या लेक्चरर या टीचर्स की भीड़ मिलेगी, प्रिंसिपल होंगे। कहीं पे भी चले जाओ, आप भीड़ में ज़्यादा रहते हैं। भीड़ में सृजनहार नहीं मिलेंगे आपको, आप भीड़ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके जो सत्संग वगैरह है, जो काफ़ी आप सत्संग कराते हैं, 50-100 लोगों को इकट्ठा करके आप उस मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? भीड़ में वो सृजनहार आपको कहाँ मिलेंगे जब आपके अंदर ही आपको नहीं मिल रहे हैं। पहली बात तो आपके अंदर भी काफ़ी भीड़ है, आप वहीं ढूंढ लीजिए। और बाहर की तो भीड़ है ही, क्या आप उसमें ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे? क्या आप में काबिलियत है कि आप भीड़ में उसको ढूंढ लेंगे? थोड़ा सा इस भीड़ से अलग हो करके एकांत में उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ का जो समूह होता है, वो आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको अपने रास्ते से भटका सकता है, आपको 10-20 बातें गलत सिखा सकता है या आपके दिमाग में डाल सकता है, जो रास्ता उस मालिक की तरफ जाता ही नहीं है, जिससे उसकी प्राप्ति हो सके। ऐसे रास्ते वो आपको बता सकते हैं। भीड़ को खुद नहीं पता है, भीड़ को खुद ही पता होगा तो वो आपको भी बता देगी, आपका भी मिलाप करा देगी। भीड़ चाहे कितनी ही क्यों ना हो, तो वो सृजनहार से नहीं मिला सकती। अब आप एक बात बताइए, एक 1000 आदमी हैं जिन्हें मैथ के, गणित के सवाल नहीं आते हैं, अनपढ़ हैं वे, और एक टीचर है मैथ का, गणित का, उसको मैथ अच्छे से आता है, वो एक्सपर्ट है मैथ में। तो आप ये बताइए कि अगर आपका मैथ का कोई सवाल है, तो आप 1000 आदमियों के पास मैथ के सम को हल करवाने जाएंगे या टीचर के पास जाएंगे एक के पास? तो 1000 आदमी तो हो गए भीड़, उन्हें मैथ का सवाल आता नहीं है, और एक जो टीचर हो गया, उसको मैथ का अच्छे से सवाल आता है, तो आपको उसी के पास जाना चाहिए ना, एक टीचर के पास में। 1000 लोगों की भीड़ में जाने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसी तरीके से ये भीड़ में जाने से, ये बहुत से सत्संग कराने से या सत्संगों में जाने से, या फिर इस समाज में शादियों में अपने रिश्तेदारों की भीड़ में, रिश्तेदारों की भी भीड़ होती है, आपके भाईचारे की भीड़, भाई होते हैं, आपका लड़का है, आपकी लड़की है, आपका भतीजा है, भतीजी है, आपकी भाभी है, बहुत से भीड़ आपके पास इकट्ठी रहती है। उस भीड़ में आपको नहीं मिलेंगे। भीड़ चाहे कैसी भी हो और कितने ही लोगों की क्यों ना हो, भीड़ के पास आपको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली है। एकांत में होकर के एकांत में बैठिए, इस कुदरत में बैठिए और गुरु सानिध्य प्राप्त कीजिए। गुरु ऐसे होने चाहिए जिसको पूर्णता की प्राप्ति हो, वरना एकांत में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हमने ये जाना, भीड़ भीड़ होती है, गधे गधे ही होते हैं, चाहे गधे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे करोड़ों क्यों ना हो। आपकी जो ये धर्म की भीड़ है, धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं मंदिर में, 1500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 2000 इकट्ठे हो जाते हैं, 10,000 इकट्ठे हो जाते हैं मंदिर मस्जिदों के नाम पे, वो भी भीड़ ही है। वहाँ पे भी आपको सृजनहार नहीं मिलेंगे। भीड़ चाहे मंदिरों की हो, भीड़ चाहे शादी में हो, भीड़ आपकी चाहे ड्यूटी पे हो, भीड़ चाहे आपके भाईचारे की या रिश्तेदारी की हो,
भीड़ चाहे आपसे प्यार करने वाले की हो, आपसे रिस्पेक्ट करने वालों की चाहे भीड़ हो इस समाज में, आपकी चाहे वो कितनी ही इज्जत क्यों ना करते हो, 150 आदमी आपकी इज्जत भी करते होंगे, वो भी भीड़ ही है। भीड़ में आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो इन रिश्तेदारों में, अपने जमाई में, बेटी में, लड़का में, भाईचारे में, मंदिरों की भीड़ में, और ये पूरे वर्ल्ड की धर्म की भीड़ में, इसमें आप उसको ढूंढने की कोशिश ना करें। मिले ना सृजनहार, आपको कभी वो सृजनहार ना मिलेंगे। गुरु संगत कीजिए जो पूर्ण गुरु हैं, और एकांतवासा कीजिए मौन होकर के, आपको निश्चित ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो भीड़ से दूर रहिए, भीड़ के रास्तों पे ना चलिए, पूरी जवानी खराब हो जाएगी, और जवानी तो होगी ही, साथ में ज़िंदगी भी हो जाएगी, और खाली हाथ रह जाओगे। तो धन्यवाद। आज भीड़ के बारे में बताया गया। एकांत में रहिए।